आप महाराज हैं और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि महाराज हैं उनको मंदिरों में होना चाहिए, बल्कि धर्म का सेवा करना चाहिए। लेकिन आप जब इस मैदान में आ गए तो पहले आप नहीं थे, आप महाराज बने। जब राजनीति आपको करना था तो राजनीति में शुरू से क्यों नहीं कदम रखा आपने? राजनीति एक उम्र का होता है। अभी तो मेरी उम्र 27 वर्ष है। 4 वर्ष पहले जब मैं होश हवास में रहूँगा तो ही आ सकता हूँ। 4 वर्ष से मैं राजनीतिक में हूँ। रही बात महाराज, तो सिर्फ साधु संतों का काम सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना भी नहीं है। धर्म को कैसे चलाया जाए, सत्ता को संरक्षण कैसे दिया जाए, सत्ता को कैसे चलाया जाए, ये भी संतों का काम है। और आप देख रहे हैं भारत में हर एक राज्यों में संत आज सत्ता के अंदर में है, वह चला रहे हैं और वह सत्ता को संरक्षण भी देने का काम संतों ने किया है। और यही शिवहर इस बार करने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है शिवहर की जनता ने मन बना लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार योगी अखिलेश्वर दास। अच्छा महाराज, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो योगी जी के जैसा आप इरादा तो नहीं, उन्हीं के जैसा आपको आगे बढ़ना है? हर एक इच्छा होती है, होना भी चाहिए। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त शिवहर लोकसभा का जो सरगर्मी है और बोलबाला जो है, अब प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं, अपने अपने जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं और मतदाता मालिकों के पास जा रहे हैं। तो अभी शिवहर लोकसभा से योगी अखिलेश्वर दास महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं। हम इनसे सवाल करेंगे इस बार ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय से आए हैं और किस तरह से इन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ने का मन बनाया। सर, सबसे पहले आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। टिकट नहीं मिला और आपने मन बनाया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, आखिर ऐसा कैसे आप सोचे? आपकी उम्मीद थी कि मुझे सीट मिलेगा? अगर भाजपा का रहता तो मिलता था, इतना पूर्ण विश्वास है, लेकिन भाजपा का नहीं रहा। और हम लोग चुनाव मैदान में हैं और जनता के सामने, और जनता चुनाव करेगी। तो अभी चुनाव को लेकर बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, घूम रहे हैं और आप भी घूम रहे हैं, तो लोगों में जा रहे हैं, तो किस तरह से लोगों का जो रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है, लोगों से क्या उम्मीदें लग रही है आपकी? मैं तो लगातार 4 वर्षों से घूम रहा हूँ। ये लोग तो राजनीतिक पर्यटक ही है, अभी आए हैं, चुनाव तक रहेंगे, चुनाव के बाद फिर ये 5 साल दिखेंगे नहीं। तो लोगों में एक उम्मीद जगी है कि एक महात्मा आया है और इस बार हम सभी बाबा को ही वोट देंगे। लोगों में जागृति है। बस आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा कि हर एक लोगों की इच्छा है कि बाबा जी मेरे पास आए। मैं हर एक तक प्रयास कर रहा हूं पहुंचने का, लेकिन जहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। इस बार आप एक महात्मा को चुनिए, संत को चुनिए, शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के हित के लिए, आपके भविष्य के लिए। आपने बार बार दलीय वोट दिया है, इस बार निर्दलीय व्यक्ति योगी अखिलेश्वर दास को चुनकर सदन में भेजने का काम कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके हित के लिए मैं वह सब करूंगा जो करना चाहिए। अच्छा महाराज, आप महाराज हैं और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि महाराज हैं उनको मंदिरों में होना चाहिए, बल्कि धर्म का सेवा करना चाहिए। लेकिन आप जब इस मैदान में आ गए तो पहले आप नहीं थे, आप महाराज बने। जब राजनीति आपको करना था तो राजनीति में शुरू से क्यों नहीं कदम रखा आपने? राजनीति एक उम्र का होता है। अभी तो मेरी उम्र 27 वर्ष है। 4 वर्ष पहले जब मैं होश हवास में रहूँगा तो ही आ सकता हूँ। 4 वर्ष से मैं राजनीतिक में हूँ। रही बात महाराज, तो सिर्फ साधु संतों का काम सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना भी नहीं है। धर्म को कैसे चलाया जाए, सत्ता को संरक्षण कैसे दिया जाए, सत्ता को कैसे चलाया जाए, ये भी संतों का काम है। और आप देख रहे हैं भारत में हर एक राज्यों में संत आज सत्ता के अंदर में है, वह चला रहे हैं और वह सत्ता को संरक्षण भी देने का काम संतों ने किया है। और यही शिवहर इस बार करने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है शिवहर की जनता ने मन बना लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार योगी अखिलेश्वर दास। अच्छा महाराज, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो योगी जी के जैसा आप इरादा तो नहीं, उन्हीं के जैसा आपको आगे बढ़ना है? हर एक इच्छा होती है, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। अच्छा, शिवहर की मतदाता जो है आपको इस बार अगर विजयी बनाती है, जिताती है, तो आपका जो शिवहर लोकसभा की जो समस्या आपको घूम रहे मिल रहा होगा समस्या, उन समस्याओं में सबसे अहम समस्या क्या है जिसे आपने अपने माइंड में रखा है, उसको सबसे पहले करना चाहेंगे अगर यहाँ से आपको जीत हासिल होती है? सबसे पहले देवापुर जो बिलवा घाट है उसको पर्यटक स्थल बनाया जाए। वो धार्मिक स्थल है, वहाँ से लोग जल लेके जाते हैं, गाँव गाँव में भगवान को जल चढ़ता है, विश्व में भोलेनाथ को, वह काम रहेगा। दूसरा दौरी खोरी पकड़ का पुल है। तीसरा रीगा चीनी मिल है। चौथा मेडिकल में, शिवहर में ऐसा कोई मेडिकल नहीं है, यानी हॉस्पिटल जिससे आपको तुरंत किसी भी चीज़ में वो राहत मिल सके। चौथा शिक्षा पे मैं जोर दूंगा कि इस क्षेत्र में ऐसा शिक्षा प्रणाली बने कि यहाँ के लोग बाहर पढ़ने न जाना पड़े, यहीं पढ़े हो। अच्छा, शिक्षा की बात कही आपने महाराज, शिक्षा पे बहुत सारे सरकार के जो है खर्च हो रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता है।
उस पर प्रेफराइज करके उसको अच्छा शिक्षा देने की आवश्यकता है। उसको बताना पड़ेगा कि भाई नहीं, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, उसमें टीचर कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि आज बड़े बड़े लोगों का जो घर का जो बच्चे वो बाहर क्यों प्राइवेट में क्यों पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल है, उसको अच्छी तरह से उसको तैयारी किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। यानी शिक्षा बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता है और 3 से संबंधित जो भी कार्य होगा मैं करूँगा। अच्छा, ये हैं महाराज जिन जो इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुत सारी जो समस्या है उनको अपने समझ में रख रहे हैं। अब जो है लड़ाई का जो दौर चल रहा है उनमें बाबा एक हिस्सा है और ऐसा बताया भी जा रहा है कि सीहोर लोकसभा में अगर किसी की लड़ाई होती है तो योगी अखिलेश्वर दास से होगी। क्या ऐसा लग रहा है आपको? जो भी कोई कैंडिडेट लड़ाई में रहेगा उसको मुझसे ही लड़ना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसको लड़ना मुझसे पड़ेगा। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि बाहर के बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो बाहर के हैं और आप शिवहर का इस बार लड़ाई ही बाहरी भगाव और शिवहर बचाव है। लोकल फॉर इस बार शिवहर सहरसा भी नहीं बनेगा और शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा। शिवहर ही रहेगा बस। और शिवहर लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो है हर प्रत्याशी का जो दावा किया जा रहा है उस दावे पर किस प्रत्याशी को कितना उम्मीद लोगों से है, वो खरे उतरते हैं कि नहीं उनकी उम्मीदों पर, और लोग उनका जो अभी तारीफ कर रहे हैं, लोग जो है अभी प्रयास में है कि किस को लाया जाए। तो योगी अखिलेश्वर दास जो है इनका भी जिक्र चल रहा है। ये किसी की लड़ाई अगर है तो योगी अखिलेश्वर दास से है, ऐसा बताया जा रहा है, महाराज भी कह रहे हैं। तो आगे बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।